सन 2017 पेरू के रेगिस्तान में नाज़का लाइन्स के पास वो जगह है जो पहले ही अपने रहस्यमयी डिजाइन्स और एलियन थ्योरीज के लिए मशहूर है। यहीं पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रेत के नीचे से मिली कुछ अजीब ममीज। ये साधारण इंसानी ममीज नहीं थी। इनकी लंबाई कम थी, शरीर पतला था और सबसे चौंकाने वाली बात, इनके हाथों में 3 उंगलियां थीं और खोपड़ी इंसानों से कहीं बड़ी। शुरू में लोग इसे मजाक समझ रहे थे। किसी ने कहा ये नकली है, किसी कलाकार की चाल है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनका डीएनए टेस्ट किया तो नतीजे ने सबको सन्न कर दिया। रिपोर्ट कहती थी इनका डीएनए 30% तक इंसान से मेल खाता है, लेकिन बाकी हिस्सा पूरी तरह अलग है। यानी ये ना पूरी तरह इंसान है, ना ही पूरी तरह कुछ और। जब वैज्ञानिकों की टीम ने उन रहस्यमय ममीज को लैब में पहुंचाया तो सबका मानना था कि ये भी शायद कोई धोखा ही निकलेगा। इतिहास गवाह है, कई बार नकली कलाकृतियां बनाई गईं ताकि सनसनी फैलाई जा सके, लेकिन इस बार मामला अलग था। सबसे पहले इन ममीज का सीटी स्कैन किया गया। मशीन ने धीरे धीरे इन अजीब शरीरों की हड्डियों की तस्वीरें खींची और जब रिपोर्ट सामने आई तो एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। इनके हाथों में सिर्फ 3 लंबी उंगलियां थीं, लेकिन उनकी हड्डियां इंसानों की तरह ही जुड़ी हुई थी। यानी ये कोई नकली प्लास्टर या मिट्टी से बनी चीज नहीं थी। इनके पूरे शरीर पर किसी तरह के जुड़ने या जोड़ने के निशान नहीं मिले, जिससे ये साबित हुआ कि ये एक ऑर्गेनिक जीव ही था। उनकी खोपड़ी इंसान से 2 गुनी बड़ी थी और आंखों के सॉकेट इतने बड़े थे कि लगता था जैसे ये जीव अंधेरे में देखने के लिए बने हों। फिर सबसे अहम टेस्ट हुआ, डीएनए एनालिसिस। सैंपल्स को अलग अलग देशों की लैब्स में भेजा गया ताकि किसी पर शक न रहे। कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। करीब 30% डीएनए इंसान जैसा था। 20% हिस्सा कुछ ऐसे जीवों से मिलता जुलता था जिन्हें वैज्ञानिक पहले से जानते थे। लेकिन सबसे खतरनाक और हैरान करने वाली बात, लगभग 50% डीएनए किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाता था। यानी ये जीव धरती पर मिले सभी जानवरों और इंसानों से अलग थे। रिपोर्ट सामने आते ही दुनिया भर में सवालों की बौछार शुरू हो गई। अगर ये इंसान नहीं है तो कौन है? क्या ये एलियन हो सकते हैं जो हजारों साल पहले धरती पर आए और यहीं मर गए? या ये इंसान की कोई खोई हुई शाखा है जो प्राचीन काल में विकसित हुई लेकिन धीरे धीरे मिट गई? और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि धरती पर कभी एक से ज्यादा बुद्धिमान प्रजातियां रहती थी? वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया ये ममीज असली हैं और ये हमारे इतिहास को बदल सकती हैं। लेकिन साथ ही कई बड़े संस्थान और एक्सपर्ट्स सामने आकर बोले नहीं, ये नकली हैं। इन्हें किसी ने जानवरों और इंसान की हड्डियां जोड़कर बनाया है। लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो कई बार वो ठोस जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो लोग मानते थे कि ये असली हैं, उनका कहना था इतिहास को बदलने का डर इतना बड़ा है कि कई संस्थाएं इस सच को छुपाना चाहती हैं। अगर ये ममीज असली हैं और वाकई किसी गैर इंसानी प्रजाति की हैं, तो सोचिए इसका क्या मतलब होगा। इंसान अकेला नहीं था। धरती पर पहले भी बुद्धिमान प्रजातियां रहीं जो आज गायब हो गईं, या फिर किसी दूर के तारों से कोई प्रजाति यहाँ आई थी और अपने निशान छोड़ गई। ये सिर्फ ममीज नहीं थी, ये इंसान के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली खोज थी। जब से इन ममीज की खबर बाहर आई, दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक वो लोग जो कहते हैं कि ये सब धोखा है और दूसरे वो जो मानते हैं कि ये खोज हमारी सभ्यता की नींव हिला सकती है। अब सवाल ये उठता है, अगर इनका डीएनए इंसानों जैसा नहीं है तो ये हैं कौन? इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थ्योरी सामने आई। थ्योरी नंबर 1, क्या ये एलियन है? सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी यही बनी। ये जीव धरती के नहीं बल्कि किसी और ग्रह के हैं। इनकी लंबी उंगलियां, बड़ी आंखें और अलग डीएनए इस थ्योरी को मजबूत बनाते हैं। सोचिए, अगर कोई सभ्यता हजारों साल पहले धरती पर आई हो तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ कुछ समय गुजारा हो और मरने के बाद उनके शरीर यहीं दबा दिए गए हों। पेरू के नाज़का इलाके की ये खोज और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वहीं पर वो नाज़का लाइन्स हैं, जमीन पर बने ऐसे विशाल पैटर्न जिन्हें सिर्फ आसमान से ही ठीक से देखा जा सकता था। क्या ये पैटर्न उन एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे? क्या ये ममीज उसी सभ्यता की बची हुई झलक हैं? थ्योरी नंबर 2, खोई हुई सभ्यता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये इंसान से अलग कोई प्राचीन प्रजाति हो सकती है जो कभी धरती पर रहती थी। जैसे निएंडरथल्स और डेनिसोवंस इंसान के रिश्तेदार थे लेकिन धीरे धीरे मिट गए।
वैसे ही हो सकता है ये भी इंसान की कोई अलग शाखा हो। शायद उनका शरीर अलग तरह से विकसित हुआ था, बड़ी आंखें, पतला शरीर और अलग उंगलियां। अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है, ये प्रजाति कहाँ से आई? क्यों ये मिट गई जबकि इंसान बच गया? क्या इंसानों और इनके बीच कभी संपर्क हुआ था? थ्योरी नंबर 3, जेनेटिक प्रयोग। एक और डरावनी थ्योरी है। क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता के किए गए जेनेटिक प्रयोगों का नतीजा है? आज हम क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, लेकिन अगर हजारों साल पहले भी किसी सभ्यता को ये ज्ञान था, अगर उन्होंने इंसानों और जानवरों के डीएनए से नए जीव बनाने की कोशिश की हो सकता है ये ममीज उसी प्रयोग की बची हुई निशानी हो। थ्योरी नंबर 4, धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिया। कुछ लोग इसे पूरी तरह वैज्ञानिक ना मानकर आध्यात्मिक नजरिए से भी देखते हैं। उनका कहना है कि ये प्राणी देवता थे जिन्हें प्राचीन लोग पूजते थे। हो सकता है कि ये इंसानों से अलग होकर भी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थे। पेरू और मिस्र जैसी सभ्यताओं में बड़े सिर वाले, अजीब शरीर वाले देवताओं की मूर्ति मिलती हैं। कहीं ये उन्हीं का चित्रण तो नहीं? इन सब थ्योरीज के बीच सबसे डरावनी बात ये है, अगर सच मान लिया जाए कि ये ममीज असली हैं, तो हमें इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। स्कूलों की किताबें बदलनी पड़ेंगी, हमारी सभ्यता की कहानी बदलनी पड़ेगी। और यही कारण है कि कई संस्थाएं शायद इस सच को दबाना चाहती हैं। इन ममीज का रहस्य आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। कभी इन्हें फेक कहा जाता है तो कभी एलियन प्रूफ। लेकिन एक बात तय है, इनका अस्तित्व इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में इस धरती के अकेले बुद्धिमान प्राणी हैं, या फिर हमारे साथ कभी और भी थे जो अब सिर्फ ममीज बनकर रह गए। हजारों साल से इंसान आसमान की ओर देखता रहा है और पूछता रहा, क्या वहाँ कोई है? लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या यहाँ हमारी धरती पर भी कभी कोई और था? अगर ये ममीज वाकई असली हैं और इनमें इंसानी डीएनए पूरी तरह मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी धरती पर कभी ऐसी प्रजाति रही जो हमसे अलग थी। वो छोटी थी, उसका शरीर अजीब था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी, सांस लेती थी और शायद सोचती भी थी। अगर मान भी लें कि ये प्राणी धरती के नहीं थे, तो इसका मतलब है कि कोई सभ्यता कभी हमें देखने आई थी। शायद उन्होंने हमारी धरती पर प्रयोग किए, शायद उन्होंने हमें सिखाया कि आसमान की तरफ देखना कैसे है। पेरू की नाज़का लाइंस और मिस्र के पिरामिड्स जैसे रहस्य हमेशा से यही सवाल पूछते हैं, क्या इन्हें बनाने में इंसानों को मदद मिली थी? अगर इन ममीज का सच यही है, तो इसका सीधा मतलब है हम कभी अकेले नहीं थे, कोई हमारे पास आया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो फिर से आएंगे? क्या वो हमें देख रहे हैं, या वो सिर्फ हमें यहाँ छोड़कर चले गए? मान लीजिए ये ममीज किसी पुरानी इंसानी शाखा की हैं जो धीरे धीरे मिट गई, तो इसका मतलब है इंसानियत अमर नहीं है। सभ्यताएं आती हैं और मिट जाती हैं। शायद एक दिन हमारी सभ्यता भी मिट जाएगी और कोई नई प्रजाति हमारी ममीज खोज निकालेगी। ये सोच ही दिल को हिला देती है। हमारे अहंकार, हमारी तकनीक, हमारी बड़ी बड़ी इमारतें सब एक दिन सिर्फ खंडहर और रहस्य बन जाएंगी। इन ममीज का सबसे बड़ा असर इंसान की आत्मा पर है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है हम उतने खास नहीं हैं जितना सोचते हैं। हमारी कहानी अधूरी है। और सबसे डरावनी बात, हम इस धरती पर अकेले नहीं थे और शायद अब भी अकेले नहीं हैं। ये डर एक अजीब खामोशी पैदा करता है, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, जैसे हमारी सभ्यता भी किसी और की आंखों में सिर्फ एक प्रयोग हो। आज विज्ञान जितनी तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले सालों में हम इन ममीज का सच और साफ जान पाएं। शायद ये साबित हो जाए कि ये नकली हैं और इंसान चैन की सांस ले ले, या फिर साबित हो जाए कि ये सचमुच किसी और प्रजाति की हैं, और तब हमारी सोच, हमारा इतिहास, हमारी पूरी सभ्यता हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक बात तय है, ये ममीज हमें याद दिलाती हैं कि सच कितना भी गहरा क्यों न दबा हो, एक दिन वो सामने आता ही है। समुद्र की गहराइयों, आसमान की खामोशी और रेगिस्तान की रेत में छुपे ये रहस्य हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि सच कभी आसान नहीं होता। पेरू की रेत से मिली ये अजीब ममीज, जिनका डीएनए इंसानों से मेल नहीं खाता, हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देता है जिसका जवाब ना विज्ञान साफ दे पाया और ना ही इतिहास। अगर ये सच है कि कभी धरती पर दूसरी बुद्धिमानी प्रजाति रही, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी सभ्यता भी नाजुक है। जैसे वो प्रजाति मिट गई, वैसे ही हम भी मिट सकते हैं। हमारे शहर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कहानियां
सब एक दिन सिर्फ खंडहर और धूल बन जाएंगे। लेकिन अगर ये सच है कि कोई और सभ्यता दूर आसमान से यहाँ आई थी, तो इसका मतलब है कि हम एक बड़े ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। हम अकेले नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी का छोटा हिस्सा हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।